हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस। बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के फर्स्ट यूनिट मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस हम कर रहे हैं, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है मेथड्स ऑफ फॉर डिटरमाइनिंग रिएक्शंस मैकेनिज्म। किसी भी रिएक्शन की मैकेनिज्म को डिटरमाइन करने के लिए जो मेथड्स हम यूज़ करते हैं वो कौन कौन से हैं, किन मेथड से हम रिएक्शन की मैकेनिज्म, मतलब रिएक्शन हो रही है, अब एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स जो हैं बहुत छोटे हैं, वो हमें दिखाई नहीं देते। फिर हम कैसे कह सकते हैं कि भाई ये बॉन्ड रिएक्शन में ब्रेक हुआ है या ये वाला बॉन्ड रिएक्शन में बना है, प्रोडक्ट जो रिएक्टेंट से बना है उसमें कौन कौन से स्टेप्स आए हैं, इंटरमीडिएट क्या बना है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये हम देख नहीं पा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम उनको टेस्ट कर रहे हैं, हम जो प्रोडक्ट बना है या जो इंटरमीडिएट बना है उनका एनालिसिस कर रहे हैं। तो वो कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम ये एनालिसिस करते हैं, तो वो आज हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट जो मेथड है विच वी अप्लाई फॉर डिटरमाइनिंग रिएक्शन मैकेनिज्म, दैट इज़ अ स्टीरियोकेमिकल मेथड। अच्छा, इसको हम एक बार समझ लेते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ स्टीरियो? स्टीरियो का मतलब है, या यूँ कहें कि त्रिविमीय वर्ड का जो मीनिंग है, स्टीरियो का हिंदी मीनिंग होता है त्रिविमीय। तो त्रिविमीय का मतलब होता है कोई भी एटम है वो अगर प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट कर देता है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ये चीज़ें हमने लास्ट ईयर स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ी हैं। तो उन एटम्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल। एटम नहीं, मॉलिक्यूल होंगे। तो वो जो मॉलिक्यूल या कंपाउंड हैं वो कहलाते हैं एक्टिवली एक्टिव मॉलिक्यूल। एक्टिवली एक्टिव मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, मे बी क्लॉकवाइज और मे बी एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड ऑन द रोटेशन ऑफ लाइट का रोटेशन, एटम्स किस तरह से अरेंज हैं उसके बेसिस पे डिपेंड करता है। तो अभी जो हमारे पास मेथड है, जैसे हम एग्जांपल ले लें SN1 एंड SN2 रिएक्शन का। SN1 SN2 हमने पढ़ी है। SN1 मीन्स सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमोलिकुलर रिएक्शन। अब ये दो रिएक्शन हो रही हैं, इन दोनों ही रिएक्शन में प्रोडक्ट लगभग सेम बनेगा, ऐसा नहीं अलग अलग बनेगा। लेकिन SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, पहले जो रिएक्टेंट है वो पार्टिसिपेट करता है। अब मान लो हमारे पास ये जो रिएक्टेंट है, इससे चारों जो एटम है या ग्रुप ऑफ एटम है जो अलग अलग जुड़े हुए हैं, तो ये कैसा हो गया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया। ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, ये किरेल कार्बन हो गया। किरेल कार्बन उसको बोलते हैं जिसके जो बॉन्डेड एटम्स हैं वो डिफरेंट हो। तो इसका क्या है, एक मिरर इमेज बनेगा जो इसके ऊपर ओवरलैप नहीं होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, किरेल कार्बन। ऐसा कार्बन जिस पे जुड़े हुए चारों बॉन्ड अलग अलग हों, तो उसका मिरर इमेज उसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होता, ओवरलैप नहीं होता, तो उस कार्बन को किरेल कार्बन बोलते हैं। और वो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करने की कैपेसिटी रखता है। अब SN1 मैकेनिज्म में क्या होता है, SN1 मैकेनिज्म में सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन होने वाला जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम है वो रिप्लेस होता है और कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। ये जो हमारा प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने वाले कैपेसिटी जिस कार्बन के पास है, जिससे चारों कार्बन डिफरेंट, चारों एटम या ग्रुप ऑफ एटम डिफरेंटली जुड़े हुए हैं, उसका एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम एक बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और ये कार्बोकैटायन बना लेता है। सेकंड स्टेप में जो है, जिसको ये इसकी स्लो स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा, इस कार्बोकैटायन से एक ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल हम कह सकते हैं, ग्रुप ऑफ एटम और एटम जिसके पास नेगेटिवली चार्ज हो वो जुड़ेगा, और ये एक फास्ट स्टेप होगी और हमारे पास कंपाउंड बनेगा।
अब यहाँ कंडीशन क्या है, ये जो OH आ रहा है वो यहाँ से भी आ सकता है और यहाँ से भी आ सकता है, क्योंकि ये तो एक प्लेन पे आ गया। मतलब इसका क्या, अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, यानी ट्रायंगल प्लेनर स्ट्रक्चर है। अब इस प्लेनर के ऊपर की साइड से भी और नीचे की साइड से भी इसके दोनों डायरेक्शन ओपन है, तो ये कहीं से भी आ सकता है। मतलब ये कंडीशन है कि ये भी बन सकता है और साथ में दूसरा जो है उसमें आपके पास यहाँ से भी OH आ सकता है, दोनों पॉसिबल है। ठीक है, तो ये कंडीशन क्या कहलाएगी, ये रेसिमिक मिक्सचर होगा। मतलब ये कि अगर क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। ठीक है, अलग अलग डायरेक्शन में ये लाइट को रोटेट करने की कैपेसिटी रखेंगे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम कह सकते हैं कि ये मिक्सचर कैसा हो गया, ये मिक्सचर आपका हो गया रेसिमिक। और ये प्रोसेस जो हुई है पूरी, मतलब इसमें जो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करने वाला कंपाउंड है वो दोनों डायरेक्शन में कन्वर्ट करने वाले कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। इसको हम बोल सकते हैं रेसेमाइजेशन। इसको क्या बोलेंगे, रेसेमाइजेशन। तो रेसिमिक मिक्सचर अगर मिल रहा है तो रिएक्शन कैसी होगी, SN1 होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसमें पहले कैटायन बनता है। कैटायन कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन में है, प्लेन पे है। तो कैटायन से जो अब नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा वो किसी भी डायरेक्शन में ऐड हो सकता है, तो दोनों ही पॉसिबिलिटी हमारे पास है। तो इस कंडीशन में क्या हमारे पास D और L, मतलब वो हम आगे पढ़ेंगे स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि नोमेनक्लेचर कैसे होता है, तो वहाँ अभी हम इतना मान लेते हैं कि ये एक रेसिमिक मिक्सचर बना है। लेकिन SN2 में क्या होता है, SN2 में अगर सेम ग्रुप यही ले लें हम, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है, और ये कैटायन बनेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है उसी टाइम साइमल्टेनियसली नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड हो रहा है, नेक्स्ट न्यूक्लियोफाइल इस पर ऐड हो रहा है। तो यहाँ से Br माइनस रिप्लेस होगा और सेम उसी टाइम हमारे पास जो OH है वो ऐड होगा। तो OH किस डायरेक्शन से ऐड होगा, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन ऑफ अ Br के जो जस्ट उल्टा है उस साइड से ही ऐड होगा, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है भाई ये क्या करेगा, ये इधर से ऐड होगा। तो इससे क्या होगा, हमें जस्ट रिवर्स जो है, जैसे एक अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला इस तरह से है, ठीक है, और उसकी डंडी इस तरह से, तो जब हवा बहुत तेज़ हवा चल रही है तो कैसा हो जाता है, ऐसे हो जाता है। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही है, इसे बोलते हैं विलोपित, रिवर्स जो कंपाउंड है। अगर ये D होगा तो ये L मिलेगा, L है तो D मिलेगा, मतलब जस्ट अपोजिट हमें मिलेगा किसमें, SN2 में। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोडक्ट देखेंगे इस रिएक्शन, इस वाले मैकेनिज्म में क्या करेंगे, हमने रिएक्टेंट देख लिया कि भाई स्टीरियोकेमिकली कैसा है, फिर हमने प्रोडक्ट का एनालिसिस किया कि हमारे पास जो प्रोडक्ट हमें मिला है वो कैसा है, क्या वो रेसिमिक है और क्या वो जस्ट अपोजिट है। अगर जस्ट अपोजिट है तो हम कहेंगे कि SN2 मैकेनिज्म फॉलो हुई है, और अगर वो सेम है तो हम कहेंगे कि SN1 मैकेनिज्म, मतलब रेसिमिक मिक्सचर में बना है तो हम कहेंगे SN1 मैकेनिज्म फॉलो हुई है। तो स्टीरियोकेमिकली तो हम इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट मेथड। नाउ द सेकंड मेथड। सेकंड मेथड क्या है कि हम इसकी काइनेटिक स्टडी करें। काइनेटिक्स क्या होती है, काइनेटिक केमिस्ट्री हमने पढ़ी है 12th में, कि हम उसमें देखेंगे कि कौन से ऑर्डर की रिएक्शन है, मतलब यही पढ़ा है ना 12th में पढ़ा, फर्स्ट ऑर्डर है, सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, गतिकी का अध्ययन करेंगे कि रिएक्शन में पर्टिकुलर ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ये होता है कि किसी रिएक्शन में कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट करते हैं। फर्स्ट ऑर्डर में 0 ऑर्डर है, वो किसी भी रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करती, जैसे फोटोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर है वो सिर्फ एक कंपाउंड की रिएक्शन पे ही की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है। सेकेंड ऑर्डर है 2 कंपाउंड की जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करती है। तो ये हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हमें ये पता चल जाए, मतलब हम ये निकालें कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हिंदी में बोल सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि, वही है ऑर्डर क्या, मतलब कितने रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है, दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अगर हम निकाल लें तो हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्टेंट की मैकेनिज्म क्या होगी। मतलब अगर सिंपल एक है तो SN2, मतलब 2 अगर रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जैसे एक रिएक्शन का एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे हमारे पास ये है CH3Br, ठीक है,
इसकी हमने रिएक्शन करवानी है NaOH से। फर्स्ट एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। तो इससे क्या बन रहा है हमारे पास, ये ब्रोमोमीथेन है, इससे हमें मिल गया मिथेनॉल। क्या मिल गया? मीथेनॉल। ये क्या है? ब्रोमोमीथेन, ठीक है। इसकी सोडियम हाइड्रोक्साइड से हमने रिएक्शन करवाई है और हमें ये प्रोडक्ट मिल गया। ये तो हो गई रिएक्शन। अब इस रिएक्शन के लिए जो हमारी रेट इक्वेशन है या वो क्या होगी, माइनस डी। अच्छा माइनस क्यों लिखा है ये मैं भी आपको बताती हूँ। इसमें क्या हो रहा है, ये जो हमने रिएक्टेंट लिखा है इसकी ये यूज़ हो रहा है, मतलब ये रिड्यूस हो रहा है, कम होगा, मतलब प्रोडक्ट बनेगा तो ये खत्म तो हो गई, तो यहाँ पे माइनस का साइन आया है, ठीक है। और डी और डी टी का मतलब यहाँ पे हमने एक पर्टिकुलर टाइम यूनिट के लिए लिया है। डी टी 1 सेकेंड, 15 सेकेंड का, 10 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, मतलब शॉर्ट टाइम पीरियड में जो चेंज ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ ब्रोमोमीथेन हुआ है उसको हमने यहाँ कैलकुलेट किया है। तो दैट इज़ K2, 2 हैं तो K2 CH3Br एंड NOH, दोनों की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो 2 की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करी तो रिएक्शन कैसी हो गई, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो हमने देख लिया। तो ये हो गई SN2। कौन सी रिएक्शन हो गई? SN2, क्लियर। और अगर इसकी जगह हम यही रिएक्शन, ये क्या है, आइसोब्रोमोब्यूटेन, आइसोब्रोमोब्यूटेन, इसकी हम करवाएं हाइड्रोलिसिस। दोनों में हम गठन करवा रहे हैं, एक में बेसिक है एक में एसिडिक है, ठीक है, बस डिफरेंस इतना ही है। तो इसकी प्रोसेस में हमें मिलेगा ये प्रोडक्ट होल ट्राइस, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं आइसोब्यूटेनॉल, आइसोब्यूटेनॉल, ये हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, प्लस HBr। तो इसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास आती है यानी कि DCH3 होल ट्राई CBr अपॉन DT इज इक्वल टू K1 CH3 होल ट्राई CBr, सिर्फ इसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो ये कैसी होगी, SN1। तो हम अगर रेट और रिएक्शन निकाल लें तो भी हम रिएक्शन मैकेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से टाइप की रिएक्शंस हो रही है, ये क्लियर किया जा सकता है। मतलब 2 अगर बायोमोलिकुलर है या सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो SN2 टाइप की होगी, फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, तो वो SN1 टाइप की होगी। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के केस में हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ मेथड वो आपका है इंटरमीडिएट से। इंटरमीडिएट क्या है ये हमने डिटेल से पढ़ा है, एक एक इंटरमीडिएट को हमने लिया है, इम्पॉर्टेंट है और समझने भी ज़रूरी है। अगर हम इंटरमीडिएट और ट्रांजिशन स्टेट में बताया था, इंटरमीडिएट को हम सेपरेट कर सकते हैं, ट्रांजिशन स्टेट रिएक्शन मीडियम से सेपरेट नहीं की जा सकती, ये डिफरेंस है। तो अगर हम इंटरमीडिएट को सेपरेट कर दें, इंटरमीडिएट वहाँ से हम निकाल लें और फिर हम उसको देखें तो हम रिएक्शन मैकेनिज्म का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। मतलब बीच का कोई एटम, अगर ग्रुप ऑफ एटम क्या चेंज हुआ है बीच में से हमें मिल जाए तो हम थोड़ा बहुत उसको एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे एक रिएक्शन है हाफमैन रिएक्शन, हाफमैन ब्रोमो एमाइड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, आती भी है, ठीक है, एग्जाम में नेम रिएक्शन के फॉर्म में आ जाती है, यहाँ नहीं आएगी, जब हम एमाइड्स पढ़ेंगे तो वहाँ उस में आएगी, लेकिन यहाँ एग्जाम्पल के फॉर्म में हम इसको ले रहे हैं। इसमें क्या है, हमारे पास होता है N, इसको बोलेंगे N पे क्या है, ब्रोमो, और ये ग्रुप क्या है, एमाइड, तो एमाइड, एक तो ये है। दूसरा जो हमारे पास कंडीशन है कि ये Br जो है और ये H है, तो इसमें से ये H निकल जाए और हमारे पास हो RCON एनाइन
Br। तो इसको हम बोल सकते हैं एनाइन, हाँ एन ब्रोमो एमाइड। तो ये इसका एनाइन हो गया। तीसरी कंडीशन ये है जो बनेगी, तो ये तीन जो इसके इंटरमीडिएट है, इसका नाम है एल्काइल, ये एल्काइल है, और ये जो है ये आइसोसाइनेट है। ठीक है, ये पूरा ग्रुप। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, ये तीन अलग अलग इंटरमीडिएट हो गए। तो हाफमैन रिएक्शन में अगर हमें इंटरमीडिएट मिल जाए तो भी हम इनको सेपरेट, ये सेपरेट हो सकते हैं, कुछ मिनट कुछ सेकंड जो है इनकी लाइफ होती है, तो उसके बेसिस पे हम इनको सेपरेट कर सकते हैं। अब ये तीन चीज़ें अगर हमें मिल गई तो रिएक्शन तो क्या है, रिएक्शन पहले एक बार रिएक्शन भी देख लेते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। ये तो मैंने आपको वैसे बता दिए हैं, ऐसे डरने की जरूरत नहीं है। तो बड़े बड़े फॉर्मूले क्या हैं कैसे हैं, आप पहले एक बार रिएक्शन देखते हैं। ये है रिएक्शन, Br प्लस NaOH से इसकी रिएक्शन करवाते हैं और हमें मीन मिल जाती है। अब हमें नहीं पता ये डायरेक्ट बना कैसे, मतलब यहाँ से ये ग्रुप सेपरेट कैसे हुआ, थोड़ा कन्फ्यूजन भी। ये सीधा हमें ये ग्रुप कैसे मिल गया, सॉरी RNH2 अमीन। ठीक है, ये कैसे बना, अमाइड से अमीन तक हम आए, तो ये आए कैसे। तो इसकी मैकेनिज्म से हमने क्या किया, हमने पहले ये तीन इंटरमीडिएट हमें मिल गए, ये तीन इंटरमीडिएट मिल गए। तो अब हम थोड़ा हमारे पास ये हो गया भाई, अच्छा ये इससे पहले ये बना है, उसके बाद ये बना है, उसके बाद ये बना है। तो अब हम रिएक्शन की एक पिक्चर हमारे सामने क्लियर होगी, हम मैकेनिज्म लिख पाएंगे कि ये हमें मिला था क्या, अमाइड इस फॉर्म में। इस तरह से खोल के लिख लिया बॉन्ड, ये तो हो गया आपका अमाइड। ठीक है, और हमने इसकी रिएक्शन करवाई है ब्रोमीन से। तो फर्स्ट स्टेप में इसमें से एक HBr निकल गया, इलेक्ट्रॉन इसको दे गया क्योंकि इसके पास तो नेगेटिव चार्ज है ही। ठीक है, तो अब जो बना वो बने हमारा फर्स्ट में, सॉरी Br2, HBr निकल गया। तो अब फर्स्ट क्या हुआ आपका, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई, और हमें सेकंड जो वो स्टेप है, यानी फर्स्ट हमें क्या मिला था, ये एन ब्रोमो एमाइड, अमीन से एन ब्रोमो एमाइड। तो हमने अज्यूम किया कि ये ऐसे बना होगा, ये Br के बीच का बॉन्ड है, ये टूटा, एक इसके साथ इस तरह से जुड़ गया, और ये जो है वो इसके साथ जुड़ गया, ये बन गया। फर्स्ट स्टेप क्लियर हुई कि ये इस तरह से बना होगा। सेकंड में इस पर फिर से रिएक्शन हुई है, किसकी, OH माइनस की, यानी हमने बेसिक रिएक्शन करवाई है। और इसमें से अब सेकंड हमारा क्या है, ये है। तो अब इसमें से एक H निकलेगा, कब निकलेगा, जब बेस से रिएक्शन कराओगे। तो हमने क्या करवाई, बेस से, और वाटर निकल गया। तो ये अब हमारा ये इंटरमीडिएट बन गया। तो हम यहाँ तक आ गए, फर्स्ट से ये हमारा सेकंड, और ये हमारा एनाइन। उसके बाद थर्ड हमने जो रिएक्शन यहाँ पे हुई है, अज्यूम कर रहे हैं हम अभी कि इसमें से -Br निकल गया, इसमें से -Br निकल गया। -Br निकलने के बाद जो हमें मिला वो मिलेगा RON, और इसमें हुआ है रीअरेंजमेंट, ये है नाइट्रीन। ठीक है, इसमें हुआ है रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट में ये जो R है ये इस तरफ आ जाएगा क्योंकि इसके पास है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो बन गया CONR। तो अब हम किस पे आ गए, अब हम यहाँ आ गए, एल्काइल आइसोसाइनेट का आ गए, एल्काइल आइसोसाइनेट। तो ये स्टेप हमने अज्यूम किया, हमने राइट किया, अज्यूम नहीं किया, हमने जो इंटरमीडिएट निकाले उसने हमें गाइड किया कि रिएक्शन ऐसे हुई है। और लास्ट में ये जो हमें मिला RNCO, इससे हमने फिर से वाटर से रिएक्शन करवाई, और वाटर से रिएक्शन करके इसने बनाया RNH2 + CO2, मतलब वाटर के दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये इसके साथ आ गए और ये दोनों यहाँ ऐड हुए। इस तरह से हमें एक पूरी गाइडलाइन मिल गई। अब हमें कैसे पता चला भाई ये प्रोडक्ट बना कैसे, हम पहले ये कंफ्यूज में थे भी डायरेक्ट इससे बना कैसे। तो हमने क्या स्टेप बाय स्टेप चले, जो जो हमें इंटरमीडिएट मिले, ये इंटरमीडिएट हमें मिले,
ये एक तो ये मिला है, एक ये 3 इंटरमीडिएट हमें मिल गए। हमने इन 3 इंटरमीडिएट को लिया, रिएक्शन स्टार्ट करी। अच्छा, फर्स्ट इंटरमीडिएट तक आने के लिए हमने Br2 से रिएक्शन करवाई, हम आसानी से समझ में आ गया कि कैसे हुआ होगा। फिर सेकंड इंटरमीडिएट से हमने NaOH लिया था रिएक्शन में, तो NaOH से रिएक्शन करवाई, तब हमें आ गया कि अच्छा ऐसे हुआ होगा। फिर थर्ड इंटरमीडिएट में NaOH का जो Na है वो Br को ले गया, तो फिर हमें समझ में अच्छा ये स्टेप ऐसे आया होगा। जब Br चला गया तो रीअरेंजमेंट एक ऑप्शन था जिससे कि ये आइसोसाइनेट के फॉर्म में आ सकता था, तो हमने रीअरेंजमेंट करवाया और फिर हमने इसकी H2O से रिएक्शन करवाई। तो इस तरह से हमने सभी रिएक्शन स्टेप्स को अरेंज किया, उन जो इंटरमीडिएट हमें मिले उन्हें एक फॉर्मेट में अरेंज किया और हमें रिएक्शन मैकेनिज़्म के बारे में क्लियर हुआ कि क्या रिएक्शन मैकेनिज़्म रही है। चलो नेक्स्ट जो 2 मेथड हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तो अभी के लिए ये 2 मेथड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।